झूठ होती है, जिसके नाम की बेचते हैं ना हाँ उसको खतरा रहता है। अच्छा, तो वो सतीश की मम्मी जो कह रही थी कि है ना आवाज लगाई थी उसने, पर हमने खोला नहीं था। सतीश को निकली थी ना आवाज लगा के, जब जब हमने कही थी सवेरे बदन जे लोग शीतला जा रहे थे तब हाँ तब हमने कही थी यहाँ से वो आवाज निकल लगा के निकल गई है, सतीश सतीश करके चिल्लाते। सतीश के घर गई वो, सतीश लोग सो रहे होंगे, आवाज लगाई होगी नहीं सुनी। फिर जे लोग शीतला जा रहे थे, जब हमने कही यार तुम शीतला मत जाओ, देखो आवाज लगी है सतीश के नाम हाँ की, तो नहीं माने थे। एक्सीडेंट बहुत हो गए, नहीं बहुत ऐसे ही होता है। तो मतलब कोई भी भेज देता है। गाँव के लोग भेजते हैं, भिजवा देते हैं बहुत से, जैसे जिसकी दुश्मनी रहती है वो लोग भिजवा तो जो देते पैसे लेते होंगे ना, हैं। और क्या, पैसे तो लगते बिना हैं। पैसों के तो होता बगैर नहीं पैसे है। के नहीं होता। और फिर जो करता होगा तो उसको क्या फायदा होता होगा। अरे तुम समझ नहीं रही, जैसे मान लो कोई जादू टोना करने वाला है, ठीक है, और क्या कहते हैं, अब मान लो और कोई दूसरा आया मेरे को बताइए जो करता है, अब मेरे को करवाना है तो मैं चला गया उस पे, और वो कर देगा तो वो मेरे से पैसे ही मांगेगा ना, वो तो पैसों के लिए ही करता है ना। और क्या, पैसे दो कुछ भी करवा लो। तुम करवा दोगे, तुम करवाओ तो तुमसे दुश्मनी होगी किसी को, उसी को तो करवाओगे ना तुम, जो तुम्हें दुश्मनी हो, जिससे तुम्हें खतरा हो। और फिर एकदम आवाज लगाती है और फिर मर जाते हैं, तो वो सिर पे ही गिर जाती है क्या। तो ये जो कहानी है ना वो ऐसी ही है। दो भाई थे, ठीक है, तो दो भाई थे, तो बढ़िया पैसे कमाते थे अच्छे हैं। तो अब उनके मम्मी पापा ने कही शादी कर देते हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो उन दोनों भाइयों में इतना प्यार था तो उन्होंने कही हम शादी करेंगे तो ऐसी जगह करेंगे कि दो बहनें हों, उससे करेंगे शादी। तो ढूंढते 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 ढूंढने पे तो भगवान मिल जाता है। तो उनको ऐसी दो बहनें मिल गईं, एक बहन सुंदर थी, एक थोड़ी सी वैसी थी, पर दोनों अच्छी थी। तो एक भाई था बहुत गुस्से का तेज था, पर काम वाम बढ़िया करता था, और एक नॉर्मल था, सब बढ़िया थे सब। तो ऐसे ही सब अच्छा चलता रहा, अच्छा चलता रहा। कुछ दिन बाद ऐसे पति पत्नी में लड़ाई नहीं हो जाती, तो ऐसी ही लड़ाई हो गई इनको नहीं अनकही। तो अब लड़की गांव में कोई सी भी लड़की जाए उसे करना तो वही है। कुत्ते लड़ रहे हैं तो उसे करना तो वही है, लीपा पोती बर्तन, और भैंसों के वो गोबर उठाना, कहीं खेत में से वो काटना, तो यही चल रहा था। तो इस सुंदर वाली बीवी और उनके बड़े बड़े मकान थे, ठीक है, एक इधर मकान एक इधर मकान, दोनों भाइयों के बड़े बड़े मकान, मम्मी पापा वगैरह सब साथ में रहते थे, छत बढ़िया मिले, बड़े बड़े मकान थे। तो उन्होंने कही कि कल जाना है खेत में वो काटने, तो वही तो उसके पति की उससे खेत में ही अनबन हो गई। तो उन्होंने कही, तो वो मानने के लिए दौड़ा, उसका गुस्सा बहुत खराब था, कोई भी बोल नहीं सकता था उसके घर में, और वो हाल मार डालता। तो उसने कही कि है ना जो कर लो, तो उन्होंने कही अभी नहीं कर रही, मैं बैठी हूँ थोड़ी देर में करूँगी। तो उसने ऐसे मानने को ना, तो वो भग के दूसरे खेत में चली गई। तो वहाँ एक बाबा बेचारा काम कर रहा था, तो नहीं बाबा मेरे को बचा लो, मेरा पति मेरे को मारना चाह रहा है। बहुत सुंदर लड़की थी वो, ठीक है तो मानना चाह रहा है। तो बाबा के पास आया वो सरदार थे, पंजाबी थे। तो उसने कही बेटा अपनी बीवी को नहीं मारते, पाप होता है जे वो। तो उसने उसके सामने तो मुंडी झुका के दी बाबा मैं नहीं मारूंगा। फिर वो ले गया, और जहाँ पे वो बैठी थी ना वहीं उसको बका था ना सटाक सट है। और जिस गठरी में वो रोज घास ले जाती थी ना, वो काटती थी, वो ले जाता था बैलगाड़ी पे रख के, उसी में उसकी लाश रखी, और है ना उसमें गठान लगाई और रख ली। अब तुम किसी को मारना हो तो एक बार में मार दो तो वो सही रहता है। अगर उसको तुमने ऐसे मार दिया जैसे मान लो खून बह रहा है और वो तड़प रहा है, बहुत बुरा होता है। तो क्या होता है, तो वो 2 घंटे में तो बैलगाड़ी में रख के तड़प रही, वो बस रखी गठान लगा के घर पे ले गया। तो उसकी मम्मी ने कहा कहाँ है वो तेरी वो बीवी। तो अन्ने गई गठरी पटक दी, नहीं जी निकाल लो। देखा तो वो तड़प रही। अब उसने कही कि किसी ने भी अगर इसको हाथ लगाया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, जो आज इसका इल्जाम है असर हुआ है वही मैं तुम में से कर दूंगा सबका, अगर ऐसा करा तो। बेचारी वो तड़प तड़प के मर गई। अब भाई साहब एक बहन मर गई, एक उसके बड़े भाई को दी थी। अब वो सबको दुख हुआ, पर उस बहन को ज्यादा दुख हुआ, और सब इतने डरे थे कि कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तो उनने क्या करा,
अब वक्त के साथ साथ वो जो टाइम होता है जो सब गुजरता गया तो सब भूलते गए, सब भूल गए, पर बहन थोड़ी भूलेगी अपनी बहन को कैसे मारा उसने, है ना। तो भैया अचानक 1 साल बाद उनके घर पे वो जो आंधी, यही मैं तुमसे बोल रहा था, जो उड़ती हुई आई, उड़ती हुई आई तो जो सब क्या गर्मियों में छत पे सोते थे पूरा परिवार, उड़ती हुई आई और ऐसे अपन देखते नहीं है आसमान में, उन्होंने कोई जिगा जलता हुआ आ रहा है, जलता हुआ आ रहा है, और जैसे ही देखा तो वो सीधे आंगन में ही गिर गई, हट कर गए, और एकदम चीखने की आवाज आई बहुत तेज, ठीक है, चीखने की आवाज आई। तो अब इनने कही होगा कोई कोई ने उड़ाया होगा कुछ, पर चीखने की आवाज से तो हर कोई डर गया, फिर चीख कैसे निकल सकती है। फिर जो गए किसी बाबा बाबाओं के पास, तो बाबा ने कही कि जो भी था ना वो तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगा, जो भी था। और हांडी काली थी, उसमें आग जल रही थी और वो नीचे गिर गई और आग पूरी तुम्हारे आंगन में बिखर गई होगी, नहीं आग नहीं कुछ कर, लाखों बाबा आ गए, कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। अभी किसी को मालूम नहीं है कि जो क्या हो गया, वो तो मोड़ी मर गई, और है ना इतने टाइम भी हो गया उसको, 1-2 साल हो गए। तो उसकी बहन थी, बहन ने कही यार ये क्या हो गया, चलो ठीक है जो भी हुआ भगवान हमारा घर सही चले, अच्छा हो जाए। तो जो लड़का था ना जिसने अपनी बीवी को मारा था, इस बीच उसने दूसरी शादी कर ली, बलवीर ने, है शादी कर ली, तो वो उस लड़की को ले आया, उसका नाम था रिंकी। शादी करने के बाद अब चलो जैसे जैसे परिवार चलने लगा, उसके 2 लड़के 1 लड़की हुई उस रिंकी से। फिर एक दिन फिर ऐसे हुआ, हांडी आई सट गिर गई, इस बार गिरी ना तो वो पूरे घरों में धुआं धुआं हो गया। उन्होंने कही बाबा ऐसी बात है, उस दिन हुआ था, उस दिन के बाद आज हुआ। उन्होंने कही तुम उस दिन की बात समझे नहीं, तुमने शादी भी कर ली, तुम्हारे घर की बर्बादी शुरू हो गई है, तुम कुछ भी कर लो तुम कुछ नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने उस बाबा की बात नहीं मानी। उन्होंने कही जैसा चल रहा बढ़िया चलने दो, देखेंगे अब किया है तो, बात नहीं पता अभी कि क्या हुआ है, ठीक है। फिर ऐसे चले गए, टाइम गुजरता गया। एक दिन मिठाई के डब्बे धाड़ 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 घर के आंगनों में गिरने लगे, खोए की बढ़िया मिठाई, और बस 2 सेकंड के लिए वो मिठाई थी, बाकी पूरी इतनी गंदी बदबू फैल गई, 1 साल तक पूरी गंदी बदबू रही उस घर में, ठीक है, पर बदबू नहीं गई। फिर हर साल के बीच में ही होता जे कांड। फिर ईटे गिरी 1 साल तक, ठीक है, ईटे गिरी। नहीं अब तो कुछ उपाय करना होगा, चाहे कुछ हो जाए, अब तो चाहे कितने ही पैसे लगाए, तो बाबा का काम लूटना होता है। बाबा ने पैसे लिए, लूटे, कोई सही नहीं कर पा रहा, क्योंकि तुमने जो किया उसकी सजा तो मिलेगी। फिर अब क्या होता है कि भैया उसकी मोड़ी हो गई, जो हो गए। तो एक दिन जो लोग लाइट चली गई तो इनने कही कि अब भैंसों को चारा भी देना है, तो थोड़ी देर बाद इनने दिए जला के ले गए, चारा वारा तो अलग ही रखा रहता है कोनों में गाँव में, मांगा है। तो वो उसकी जो रिंकी थी ना, तो वो चारा के लिए ले गई, तो मोमबत्ती उधर रख दी और चारा उठाने लगी, तो अपने आप जादुई आग ना उसके सलवार में लग गई पूरे, और जादुई आग लग गई तो चिल्लाई एकदम, वो चिल्लाई तो वो सब आए, सबने उसे बुझाया, वो जली नहीं पर आग से उसके कपड़े जल गए। तो फिर क्या हुआ, हमने कही जी क्या यार, ऐसी आग हमने कभी नहीं देखी कि इंसान के लाल खरोच भी नहीं पड़ी और कपड़े जल गए। तभी उनने कही अब क्या कर सकते हैं, चलो। जैसे ही आग वो बुझी ना, तो वो जो भी थी ना, वो जिसको मारा था वो उसके शरीर में आ गई, मोड़ी के, उसकी बीवी के। उसने कही तुम समझे नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार का विनाश शुरू हो गया है, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, तुम कितने भी बाबाओं के पास चले जाओ, कुछ भी कर लो बस। और है ना फिर क्या कहते हैं वो, जो क्या कहते हैं वो बलवीर 2012, अभी 2012 में अभी मरा है बलवीर, समझ रही हो। और जो रिंकी है ना, रिंकी आज भी जिंदा है, पता है, रिंकी आज भी जिंदा है, और 2012 में बलवीर मर गया। सोचो, अब वो आत्मा ने रिंकी से बदला कौन लिया, चाहती तो रिंकी को भी मार सकती थी, उनने पूरे परिवार को तो मार दिया, और बाकी उसके जो भाई वगैरह थे वो बाहर चले गए, इंडिया छोड़ गए।
है। तो उनने रिंकी को क्यों बचाया? रिंकी को क्यों बचाया? इसलिए क्योंकि रिंकी को सजा मिल रही है। किस बात की सजा? कि भाई जब तुमको पता था कि तुम्हारे उस आदमी ने पहले ही मुझे मार दिया, उस आत्मा ने पहले ही कह दी थी कि तुमने मेरे को तड़पा तड़पा के मारा है, मेरा कोई कसूर ही नहीं था, ठीक है। तो वो रिंकी की जो आत्मा थी ना, वो उसको भी बदला ले रही थी। तो उसने कहा तू जिंदा रहेगी अब जिंदगी भर, जब तक तू नहीं मरेगी, जब तक तेरे को ऊपर वाला मौत नहीं देगा, पर तू अब जिंदा रहेगी, सब पूरे मकान में अकेली रहेगी तू। और इतना बड़ा मकान है, इतना बड़ा मकान है, बहुत बड़ा। और उसकी बहन मर गई। हाँ वो मर गई ना, सब मर गए। तू तो कह रहे बहन भाई चले गए छोड़ के। अरे तो गांव का चाचा, गांव का परिवार का छोटा मोटा रहता है क्या? 2 कासवाई हैं, ठीक है, तो और भी नहीं होंगे क्या उनके? हैं, तभी तो वो मर गए। और वो बेचारी आज भी अकेले मकान में जिंदा है, आज भी 2024 में। अब पूरे मकान में अकेली रहती है। और उसमें वो जो रिंकी है ना, वो जो रिंकी है ना वो उसके शरीर में आती है आज भी। हाँ, 60-70 साल की उम्र हो गई है उसकी। सच्ची कहानी है ये। देखो 12 मिनट का वीडियो बन गया।